यह अंधकार, यह शून्य, यह खामोशी, एक ऐसा अस्तित्व जो जन्म नहीं लेता बल्कि प्रकट होता है। इसकी सांस हवा नहीं, यह शुद्ध मृत्यु है। हर श्वास के साथ जीवन मिटता जाता है। धरती जलती है, आकाश काला हो जाता है। इन आंखों में केवल दृष्टि नहीं, पूरा ब्रह्मांड कैद है। हर जन्म, मृत्यु, हर युग, सब कुछ इसकी एक झलक में समाया हुआ है। और वही भय, वही विनाश स्वयं महादेव के कंठ का आभूषण बन गया, क्योंकि जो सबसे खतरनाक होता है वही सबसे अधिक समर्पित भी हो सकता है। वह कोई साधारण नाग नहीं, वह है नागों का सम्राट, जिसकी शक्ति और जिस आग का क्रोध। नागलोक एक ऐसी दुनिया जहां प्रकाश भी प्रवेश करने से पहले सोचता है, जहां हर पत्थर ऊर्जा से धड़कता है और हर दीवार प्राचीन रहस्यों को छुपाए हुए है। वह केवल एक राजा नहीं था, वह न्याय का प्रतीक था, शक्ति का संतुलन था। लेकिन उसके भीतर एक और आग जल रही थी, कुछ पाने के खोने की नहीं। उसका लक्ष्य सिंहासन नहीं था, उसका लक्ष्य था भगवान। और फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया, शक्ति, राज्य, पहचान, और बैठ गया तप में। तूफान आए, बिजलियां गिरी, प्रकृति ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अडिग रहा, क्योंकि जब लक्ष्य भगवान हो तो भय अर्थहीन हो जाता है। समय बीतने लगा और पीड़ा बढ़ने लगी। शरीर पर कीड़े रेंगने लगे, मांस को काटते हुए, लेकिन उसकी चेतना अडिग रही। अग्नि ने उसे घेरा, हर दिशा से जला देने के लिए, समाप्त कर देने के लिए, लेकिन वह जलकर भी अमर संकल्प बन गया। फिर आई ठंड, ऐसी ठंड जो आत्मा को भी जमा दे। शरीर पत्थर बन गया, लेकिन उसका लक्ष्य अब भी जल रहा था। दिन, महीने, वर्ष सब बीत गए, प्रकृति बदलती रही, लेकिन वह वैसा ही रहा। शरीर टूट चुका था, शक्ति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक चीज बाकी थी, इच्छा, भगवान को पाने की इच्छा। और फिर उस अंधकार में कुछ बदलने लगा। एक ऊर्जा, एक उपस्थिति जो साधारण नहीं थी। और तब वह हुआ जिसका इंतजार युगों से था। स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस होती है, जैसे समय रुक गया हो, जैसे सृष्टि झुक गई हो। वासुकी, एक शब्द, लेकिन उसमें पूरी सृष्टि की शक्ति थी। तुमने अपने अस्तित्व को त्याग दिया, अब तुम मेरे हो। और उसी क्षण एक साधारण नाग बन गया, भगवान का अंग। तुमने दर्द को सहा नहीं, तुमने उसे जीत लिया। यह केवल आशीर्वाद नहीं था, ये एक स्वीकार था। हर घाव भरने लगा, हर पीड़ा शक्ति में बदलने लगी। वह पहले जैसा नहीं था, वह टूट चुका था और फिर नया बन चुका था। अब तुम केवल नाग नहीं, मेरे कंठ का भार हो, मेरी शक्ति का प्रतीक हो। यह चढ़ाई सिर्फ दूरी की नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी भगवान तक। और फिर वह क्षण आया जब भय भक्ति बन गया। अब वह केवल एक सर्प नहीं था, वह भगवान का आभूषण था, एक जीवित शक्ति जिसे देखकर देवता भी डरते थे।
अब वही महादेव की रक्षा कर रहा था। यह संबंध केवल शरीर का नहीं था, यह शक्ति का मिलन था, जहां भगवान और भक्त एक हो गए। भक्ति का अंत मिलन होता है, और जब मिलन होता है तो एक साधारण जीव बन जाता है अनंत शक्ति। देवता हार चुके थे, शक्ति टूट चुकी थी। लेकिन अंत नहीं हुआ था, अभी एक मार्ग बाकी था। और तब संतुलन के रक्षक प्रकट हुए। समाधान शक्ति से नहीं, मंथन से निकलेगा। समुद्र जिसमें छुपा था अमृत और विनाश, मथानी बना मंदराचल पर्वत। और रस्सी बना वह जिसने भगवान को पाया था। दोनों ओर शक्ति खड़ी थी, लेकिन लक्ष्य एक था। और फिर मंथन शुरू हुआ। हर खिंचाव सृष्टि को हिला रहा था, कुछ जन्म लेने वाला था, लेकिन उससे पहले दर्द आना जरूरी था। मंदराचल घूम रहा था, समुद्र गरज रहा था। और उसके बीच फंसा था वासुकी। एक और देवता। दूसरी ओर असुर। और बीच में दर्द सहता एक अस्तित्व। और बीच में दर्द सहता एक अस्तित्व। हर खिंचाव के साथ उसका शरीर जलने लगा। अंदर का विष जागने लगा। जो दबा हुआ था अब बाहर आने को था। और फिर वह फूटा। यह सिर्फ धुआं नहीं था, यह था विनाश का संकेत। वह फैलने लगा, धीरे लेकिन अजेय। समुद्र अब जीवन नहीं, मृत्यु उगल रहा था। जो भी इसे छूता वह समाप्त हो जाता। धरती जलने लगी। आकाश अपनी रोशनी खो रहा था। देवता डर गए। असुर भी अब समझ चुके थे। ये युद्ध नहीं था, ये अंत था।
और यह सब एक ही शरीर से निकला था। अब कोई चाहिए था जो इसे रोक सके। और उस सन्नाटे में कुछ प्रकट होने लगा। एक शक्ति जो भय से परे थी। महादेव स्वयं आ चुके थे। जहां वह कदम रखते, विनाश ठहर जाता। अब आशा लौट आई थी। उन्होंने देखा यह सिर्फ विष नहीं था, यह था संपूर्ण विनाश। यह था संपूर्ण विनाश। और इसे रोकने के लिए एक निर्णय लेना था। जिसका मूल्य कोई और नहीं चुका सकता था। और फिर उन्होंने वह किया जो कोई नहीं कर सकता। विनाश उनके सामने था। लेकिन भय नहीं, केवल निर्णय था। और फिर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। यह केवल विष नहीं था, यह प्रलय था। और तब जन्म हुआ नीलकंठ का। विनाश रुक गया। जिसने दर्द सहा था वह सब देख रहा था। इस बार भय नहीं था, केवल साथ था। जहां त्याग होता है वहीं सृष्टि बचती है। शांति लौट आई थी, लेकिन अहंकार फिर जन्म ले चुका था। 3 नगर, 3 शक्तियां, एक विनाश। शक्ति अब संतुलन नहीं रही, अहंकार बन चुकी थी। और जब ये तीनों एक रेखा में आए तो विनाश निश्चित था। सृष्टि फिर से खतरे में थी। और फिर उन्होंने देखा यह युद्ध नहीं था, यह निर्णय था।
और वह फिर तैयार था। इस बार वह रस्सी नहीं, अस्त्र बनने वाला था। और अब अंत निकट था। सारी शक्तियां एक बिंदु पर आ चुकी थी। और ये सिर्फ एक बाण नहीं था, ये संकल्प था। और वह जिसने सब सहा था, अब शक्ति बन चुका था। और फिर वह चल पड़ा। रोकने वाला कोई नहीं था। अहंकार अब टूटने वाला था। और एक ही क्षण में सब समाप्त हो गया। शक्ति रहती नहीं, संतुलित की जाती है। जो स्वयं को त्याग देता है वह कभी नष्ट नहीं होता, वह बन जाता है शक्ति। यशी वासुकी एक नाम नहीं, एक स्मरण है कि सबसे बड़ा बल त्याग में है। जहां त्याग होता है वहीं सृष्टि बचती है।
पीठ का विस्तार कितना था? 1,00,000 योजन, क्योंकि 10सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनके वचन सुन रहे थे, भगवान शिव उपदेश कर रहे थे।
तीनों लोगों को अभ्युदय और मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव की। प्रजापतियों ने दर्शन किया और भगवान महादेव जी की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्नास त्रैलोक्ये दहनात् विषाद तुम्हें कहा सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्ति हरम गुरु। हे जगत गुरु, हे देवाधिदेव, हे समस्त प्राणियों की आत्मा और जीवन दाता, हम सब लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। समुद्र मंथन में त्रिलोकी को भस्म करने वाला हलाहल उग्र विष प्रकट हुआ है, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मोक्ष मुक्त करने में एकमात्र आप समर्थ ईश्वर हैं। मार्ग में लगाता है, उनकी रक्षा करता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं ब्रह्मा चराचर जगत उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है।
स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई समुद्र से। ये भगवान की नित्य शक्ति है। जे भी वे प्रकट हुई तो बिजली किसी कांति छा गई, दसों दिशाएं चकाचौंध हो गई। ऐसा सौंदर्य, ऐसा उदार स्वरूप, ऐसा रूप रंग कोई भी नहीं था जो ये ना चाहता हो कि लक्ष्मी जी हमें मिले। आज भी सभी चाहते लक्ष्मी जी हमें मिले। देवता, असुर, मनुष्य, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके हृदय में ये चाह ना आ गई हो कि लक्ष्मी जी हमें मिले। तत्काल इंद्र अपने हाथों से उनके बैठने के लिए विचित्र सिंहासन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर के अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बादल सदे होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु, वीणा ये जोर जोर से वाद्य बजा रहे हैं। भगवती लक्ष्मी देवी का अभिषेक हुआ और सुंदर पोशाक धारण की हुई सिंहासन पर विराजमान है। दिग्गज कलशों से उनका स्नान करा रहे हैं। वेद में ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिया। वरुण ने वैजंती माला समर्पित की। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने दिए। सरस्वती जी ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल, नाग ने 2 कुंडल अर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी कमलों की माला लेकर किसके गले में डाले चली। लक्ष्मी जी के मुख की ओर देखकर जब वो मंद मंद मुस्कुराती हुई चल रही थी, उनकी पायजेब बज रही थी, कोई ऐसा नहीं था जो ललचा न गया हो लक्ष्मी जी हमें मिले। पर वो चाहती थी जो हमें चाहे ना उसको हम वरण करें। निर्दोष हो जिसके हृदय में चाह ना हो, उत्तम गुणों से नित्य युक्त हो, उसे मैं अपना आश्रय बनाऊंगी। लक्ष्मी जी ने देखा गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता सब चाह कर रहे हैं। किसी शर्त है, जो चाह न करता हो, निर्दोष हो, अविनाशी हो, नित्य हो, ये सब भगवान में है। वे मनी मन तपस्वियों की तरफ देखकर कहा, इन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया। ज्ञान तो है परंतु अनासक्त नहीं है। कोई महत्वशाली है परंतु वो काम को नहीं जीत सका। किसी में ऐश्वर्य बहुत है पर वो ऐश्वर्य किस काम का जब दूसरों का आश्रय लेना पड़े। किसी में धर्माचरण है तो प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा वर्ताव नहीं। त्याग है पर केवल त्याग से ही थोड़ी मोक्ष हो जाएगा, तत्वबोध होना चाहिए। किन्हीं किन्हीं में वीरता है पर वो भी काल के पंजे के बाहर नहीं है। कुछ महात्मा ऐसे हैं जो विषयासक्त नहीं है परंतु अद्वैत समाज में तल्लीन है। किसी किसी ऋषि की आयु बहुत लंबी है परंतु उनका सील मंगल मेरे योग्य नहीं। किसी का सील मंगल है तो आयु का ठिकाना नहीं। लक्ष्मी जी ने सबको देखा पर कहीं भी चित्त नहीं टिका। जब भगवान के ऊपर दृष्टि गई तो उन्होंने कहा, मुझे चाहते नहीं, ये हमें पसंद आए पर ये हमें नहीं चाहते। पर सोच विचार करके भगवान के ही गले में जयमाला डाल दी, अजित भगवान के, क्योंकि समस्त सद्गुण नित्य निवास करते श्री भगवान ने। लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि है। इसी से उन्होंने भगवान श्री हरि का वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण भाव से देखा और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के वक्षा स्थल में विराजमान हो गए श्री लांछन चिन्ह के रूप में। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षा स्थल पर निवास दिया, हृदय में।
उनमें हाथ जोड़कर कहा, कमल नयनी तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम्हें देखकर हम सबके मन में खलबली पैदा हो गई। हम समझते हैं कि देवलोक में या दैत्य लोक में या सिद्ध गंधर्व चारण लोकपाल कहीं ऐसी सुंदरी नहीं जैसी आप हो। तुम्हें मनुष्य तो देख भी नहीं सकते। सुंदरी, हमें लगता है विधाता ने हम पर दया करके भेजा है। हम दैत्यों करते हुए देवताओं की तरफ नहीं, दैत्यों की तरफ, किसी के भी ज्ञान का स्फुरण न होने पावे।
मोहिनी रूप, अरे खत्म मोहिनी रूप देखा। अरे बोले तो हरि ठग लिया, सब अमृत पिला दिया देवताओं को। अब तो सब के सब असुरगण अमृत से वंचित और भारी क्रोध धारण करके भगवान के चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र महाराज भरत जी विराजमान थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सामर्थ्य देकर राजा पद पर विराजमान किया। महाराज भरत जी का विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह हुआ। पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो भरत जी के समान ही थे। इस वर्ष का, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, भरत जी के नाम से ही इसका नाम भारत वर्ष हुआ। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी के नाम से ही पहले ऋषभ देव जी तक अजनाभ वर्ष इसको कहा गया। भरत जी जब राजा बने तो उनके नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष हुआ, श्रीमद् भागवत के अनुसार। महाराज भरत जी तो स्वभाव से ही भगवत भजन परायण और बहुज्ञ, सब शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान। जैसे उनके पिता पितामह राज्य करे वैसे ही भरत जी राज्य किए। बड़े वात्सल्य भाव से दुलार करते हुए अपनी प्रजा का पालन किया और छोटी बड़ी बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान किया। जब तन्मय होकर के भगवान के लिए यज्ञ करते
उनके भाव में हर समय श्रीवत्स कौस्तुभ माला चक्र शंख और गदा धारण किए हुए भगवान का भाव निरंतर बना रहता, मानो सामने भगवान विराजमान। ऐसे भाव से युक्त होकर के यज्ञ करते। दिनों दिन इनकी वेग पूर्वक उत्कृष्ट भक्ति बढ़ने लगी। 1 करोड़ वर्ष तक स्वस्थ रह करके राज्य शासन किया। 1 करोड़ वर्ष तक। अब मन में राज्य से उदासीनता बढ़ी, अब भगवान का भजन करें। वैसे तो यज्ञ आदि के द्वारा सब अपने जो पुत्र थे उनको यथा योग्य राज्य संपत्ति दे दी और आप निकल पड़े राजमहल से। पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में आकर के भजन करने का दृढ़ निश्चय किया। वहां चक्र नदी है, गंडकी नदी, जिनमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। ऊपर नीचे चक्र का चिन्ह होता है। बहुत ही पवित्र नदी गंडकी नदी। बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम। उसी पुलहाश्रम में एकांत में अकेले रह करके वो भगवान का चिंतन करने लगे भरत जी महाराज। जंगली पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंदमूल फल से भगवान की आराधना करते। अब तो भजन में इतना आनंद प्राप्त होने लगा कि सारी अभिलाषाएं, सारी स्मृति जाती रही। मैं राजा था, राजपाट ये सब जाता रहा, सारी अभिलाषाएं जाती रही। एकमात्र भगवान की परिचर्या और उसमें डूब गए। भगवान का चिंतन करते करते रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय द्रवीभूत हो गया, दृष्टि स्तब्ध रुक गई। भगवान के श्री चरणों के ध्यान में ऐसी स्थिति भरत जी की, शरीर रोमांचित, आंखों से अश्रु बह रहे, एक काकार वृत्ति। देख लो माया कहां से घसीटती है। परमानंद की बाढ़, हृदय डूब रहा है। अब ये भी स्मरण नहीं कि भगवान की पूजा करनी, भगवान की स्मृति में डूबे हुए। इस प्रकार रोज गंडकी नदी में स्नान करना, शरीर पर कृष्ण मृगचर्म धारण करना और त्रिकाल 3 काल स्नान करना। त्रिकाल स्नान के कारण उनकी जो केश हैं वो जटाओं में परिणित हो गए। तो एक दिन स्नान करने के लिए गए, स्नान किया और नदी में हृदय तक खड़े होकर, छाती तक 3 मुहूर्त तक धारा में खड़े होकर जप करते। इसी समय एक हरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए आई और वो गर्भवती थी। नदी के तीर पर जहां धारा में खड़े जप कर रहे थे वहीं वो पीछे से जल पीने आई। अभी वो जल पी ही रही थी, बहुत भयंकर सिंह की दहाड़ सुनाई दी और वो डरपोक स्वभाव भी होता है। और हरनी वो डर गई और वो भीषण शब्द ऐसा लगा कि उसको लगा कि मेरे पीछे ही सिंह है। बड़ी ऊंची छलांग होती हिरन की। अब उसे लगा मेरे प्राणों पर बन आई, तो एकदम किनारे से छलांग मारी कि धारा को, गंडकी नदी की पार कर जाए। अब वो जो छलांग मारने की प्रक्रिया थी उससे गर्भ योनि द्वार से निकल करके जल की धारा में गिरा। अब वो मृगी गर्भवती थी तो छलांग मार के पार तो नहीं जा पाई, वो भी गिर गई। डरी हुई थी, वहीं मर गई।
अब ये दृश्य भरत जी जब करते हुए देख रहे थे, उन्होंने देखा कि हरणी तो मर गई, जो बच्चा था वो जल में प्रवाहित हुआ, दौड़ पड़े। राजर्षि भरत जी दौड़ पड़े मंत्र जब छोड़ करके, और दौड़ना ही चाहिए, और दयावश उसको गोद में उठा लिया, हिरण के बच्चे को, और अपनी कुटिया पे ले आए जो फूस आदि की बनी होगी। छोटा बच्चा तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर मृग का तो और। भरत जी को ऐसी शीतलता मिली मानो जैसे राजपाट पुत्र सब छोड़ के आए थे, तो एक विरह होता है, वो जान नहीं पाए कि वो अभी विरह। कितनी ऊंची स्थिति का वर्णन किया है, भगवान के चरणारविंद के ध्यान में शरीर पुलकित तो रोमांच, और ऐसी स्थिति कि अब क्या पूजा करनी ये भी सुध नहीं रह गई। अब उस बच्चे को रात दिन छाती से लगा के रखना और दुलार करना, बस 2-3 दिन में वो तो चलने तो 2-4 घंटे में लगता है, 2-3 दिन में तो छलांग मारने लगा। अब उसी के लिए हरी हरी घास बिन के लाना, और छाती से लगाए हैं, गले में बैठा ले हैं, पुचकारते, चूमते, हृदय से लगाते। अब सब यम नियम पूजा छूट गई, भगवान का चिंतन छूटने लगा। ये खास बात, ऐसा विचार करने लगे, देखो काल चक्र का प्रभाव, ये अपनी मां से अलग होकर मेरी गोद में आ गया, अब ये मेरा शरणागत है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं ही इसका माता पिता भाई बंधु हूं, मैं ही इसका संगी हूं, मेरे सिवाय इस जगत में इसका कोई है नहीं, और ये भी मुझ पे बहुत विश्वास करता है। और वो भी छोटा बच्चा तो अपने छोटे छोटे सींगों से ऐसे करता, भरत जी के कांधे पे प्रेम है। अब पूरे परिवार का प्रेम छोड़कर एकांत भजन कर रहे थे, भगवान से प्रेम हटा हिरण के बच्चे में। अब उसके प्यार दुलार के लिए कांधे पे चढ़ा के ले जाते, जहां हरी हरी घास होती तोड़ तोड़ के उसके पवाते, दुलार करते। हरिण के बच्चे में ऐसी आसक्ति हो गई कि उठते बैठते सोते टहलते भोजन करते, जो भी हर समय उसी को पास रखना, गोदी में बैठा ले रहना, दुलार करना। अब उनका जो भी भाव था वो पूरा हिरण में लग गया, और एक भय सता गया, कहीं मैंने छोड़ दिया भेड़िया खा गया तो, कहीं व्याघ्र खा गया तो मुझे तो बड़ा दोष लगेगा कि शरणागत का त्याग कर दिया। नहीं, तो वो वन में टहलाने के लिए ले जाते, कुटिया में उसी का दुलार कर। अरे इतना दुलार हो गया कि भगवान का भजन सब छूट गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस भजन के लिए उन्होंने राज रानियों का पुत्रों का त्याग किया, वही भजन का त्याग हो गया हिरण के बच्चे से। कभी कभी हृदय में इतना द्रवित हो जाता कि हिरण के बच्चे को छाती से लगाते, दुलार करते, कांधे पे बैठा लेते, गोद में लेते, बस उसी के दुलार में। अगर कुछ नित्य नैमित्तिक कर्म करना, मानो स्नान करना है, तो अब मंत्र जब करते हुए नहीं, हिरण को देखते, ऐसे उसको पकड़े हुए ऐसे डुबकी मारी, हिरण न छूट जाए। और जब स्नान करके निकलते तो उसको कहते, बेटा तेरा मंगल हो, तेरा सर्वत्र कल्याण। कैसे महापुरुष, कैसा हृदय होता है महापुरुषों का। बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो। भरत जी का चित्त व्याकुल रहने लगा। मृग शावक को इतना प्यार किया कि प्रारब्ध में मृग शावक आ गया। ये देखो, प्रारब्ध बन गया मृग शावक। बहुत सवाल, भगवद आराधना रूप योगानुष्ठान पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। वही मृग का चिंतन, वही मृग का चिंतन। ये बहुत सा, एक हिरण के बच्चे ने पूरी की पूरी योग निष्ठा गिरा दी। तो मनुष्य के शरीर में आसक्ति हो जाए या भोगों में, तो कौन सी बड़ी बात।
नहीं तो सोचो परीक्षित, जिन्होंने मोक्ष मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए अपने हृदय से उत्पन्न पुत्र पत्नी आदि का प्यार त्याग दिया, वो हिरण शिशु में ऐसे कैसे आसक्त हो गए। शब्द लिखा है, राजर्षि भरत हिरण रूपी विघ्न के वशीभूत होकर भगवत योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट हो गए, योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। उस मृग छौने के पालन पोषण लाड़ प्यार में भूल गए भगवान को, और जिसका टलना अत्यंत कठिन है वो वेगशाली कराल काल सिर पर चढ़ाया। भरत जी की मृत्यु का समय आया और भगवान की लीला के उस समय हिरण सिराने ही बैठा था, शोकातुर। भरत जी हिरण की तरफ देख रहे, चित्त पूरा हिरण में लगा है कि मेरे मरने के बाद इसका पालन कौन करेगा, इसको दुलार कौन करेगा। बस यही चिंतन होते शरीर छूट गया। अंत काल के अनुसार बिल्कुल साधारण पुरुष जैसी मृत्यु हुई भरत जी की। साधारण पुरुष जैसी, असाधारण महापुरुष की साधारण पुरुष जैसी मृत्यु। शब्द लिखा है, भगवान की स्मृति नहीं हुई, मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर छोड़ा तो उनको मृग शरीर की प्राप्ति हुई। ये खास बात। अंतकाल की भावना के अनुसार उनको मृग शरीर की प्राप्ति, साधारण पुरुष जैसी मृत्यु, साधारण पुरुष जैसे विषय संसार का चिंतन। ऐसे ही मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर, सबसे बड़ा घाटा हो गया। उनकी स्मृति और चिंतन, अगला शरीर मृग का मिला। परंतु भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उस योनि में उनको अपने पूर्व जन्म की याद रही कि मैं महाराज भरत एक मृग की आसक्ति के कारण मृग बना। अब तो बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे मेरा एक जन्म मृग की आसक्ति में। बड़े खेद की बात, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग में भगवत आराधना करने वाला भ्रष्ट हो गया एक मृग के। मैंने धैर्य पूर्वक भगवान के लिए सारी आसक्ति छोड़कर एकांत में पवित्र भाव से भगवान के भजन का आश्रय लिया वन में, लेकिन मैं भगवान की आराधना से भ्रष्ट हो गया। मैं एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने भगवान को भूल गया, लक्ष्य से च्युत हो गया। अब नहीं, राजर्षि भरत जी मृग के शरीर को भी गंडकी नदी में खड़ा करके भजन करते और हरी घास खाने में भी डरते कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। काल की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय बाद सूखे पत्ते खा करके गंडकी नदी में भजन करते हुए मृग का शरीर छूटा प्रारब्ध। जब मृग शरीर छोड़ा तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आंगिरस गोत्र में जो बहुत ही ब्रह्म संबंध से युक्त और ब्रह्म कर्म से युक्त ऐसे ब्रह्म ऋषि के यहां जन्म हुआ भरत जी का। यही नाम पड़ा जड़ भरत। आंगिरस गोत्र में शम दम तपस्या स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि सेवा संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनुसूया आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों से महान श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। वैसी ही इनकी माता विद्याशील आचार रूप उदारता
से संपन्न पातिव्रत धर्म धारण करने वाली ऐसी जगह जन्म हुआ। 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से एक पुत्र और एक कन्या। इनमें जो पुत्र थे वो महाराज भरत जी थे। मृग शरीर का परित्याग करके इस जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। अध्यात्म ज्ञान पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि मृग शरीर में ही भजन पूर्ण हो गया। यद्यपि पशु शरीर में भजन नहीं होता, लेकिन ये राजर्षि भरत के रूप में जो भजन किया और परहित के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसके प्रभाव से मृग शरीर में भी पूर्व स्मृति और भजन ये बना रहा। उसके प्रभाव से अब जो जन्म हुआ वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। पूरी याद है, मैं राजर्षि भरत था, चूक हो गई, मृग बना, अब आकर के मैं इस ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्मा हूं। पूर्व जन्म का पूरा स्मरण होने के कारण अब कोई विघ्न ना हो जाए, इसलिए वो पागलों जैसी वृत्ति में रहते, बाल्यावस्था से ही हर समय भगवद स्मरण परायण, ओठ बंद और पागलों जैसी चेष्टा। श्री भगवान के चरणों का स्मरण मूर्ख, पागल, अंधा, बहरा ऐसा अपने को दिखाने लगे बचपन से ही। क्यों? कोई प्यार न कर बैठे, कहीं किसी से अपनापन न हो जाए। पिता को बड़ा प्रेम था इनके ऊपर, क्योंकि ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। पर सबको पता चल गया था कि ये बालक पागल है। शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत जो पूर्व के अर्थात विवाह के पूर्व के जितने संस्कार ब्राह्मणत्व के हैं, वो सब उपनयन संस्कार आदि से युक्त किया। पर देखें, ये तो बेटा पागल है। पिता का कर्तव्य है पुत्र को शिक्षा देना, इसलिए बड़े प्यार से समझाते। शौच के बाद ऐसे पवित्र हुआ जाता है, ऐसे आचमन किया जाता है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए। भरत जी बिल्कुल उपदेश के विरुद्ध आचरण करते, जैसा उपदेश उसके विरुद्ध आचरण करते। क्यों? पिता की आसक्ति हम पे ना हो जाए, हमारी आसक्ति पिता पे ना हो जाए। बहुत उपाय किया कि गायत्री मंत्र याद करवा दे। 4 महीने पूरा प्रयास किया, वर्षा काल में एक भी छंद याद नहीं करवा पाए। फिर बसंत, ग्रीष्म, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ प्रणव सहित गायत्री मंत्र याद कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पागल जैसी चेष्टा। पूर्ण विद्वान, बड़ा हृदय में दुख हुआ कि ये मेरा बेटा पागल है, और ये पता नहीं कि ये बेटा ऐसा है कि कुल के कुल परम पावन कर देगा। पर बहुत प्यार था भरत जी के प्रति उनके पिता का, इसलिए बार बार वो पुत्र को अच्छी तरह शास्त्रों की शिक्षा देते। शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम, गुरु सेवा, अग्नि सेवा, ब्रह्मचर्य पालन, इन सब की कुछ नहीं। ठीक विपरीत चेष्टा, पागलों जैसी, मूर्खों जैसी। वो हार गए और कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हो गया पिता का। अब तो स्वतंत्र हो गए, क्योंकि और कोई प्यार ही नहीं करता था, पिता ही प्यार करते थे। इन महापुरुष को पागल, मूर्ख समझकर कोई प्यार नहीं करता, केवल पिता प्यार करते थे। वो भी पधार गए। अब तो कोई बोलने वाला नहीं। जो भाई थे वो समझते थे मूर्ख और पागल है। वो कर्मकांड को सब कुछ समझने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। अब ब्रह्म ज्ञान रूपी परा विद्या का सिद्ध महापुरुष भरत जी को कौन जाने। इसलिए वो भरत जी के प्रभाव को न जानने के कारण ये मूर्ख है ऐसा समझकर उपेक्षा करते। पिता के परलोक सिधारने पर बड़ी अव्यवस्था भरत जी के साथ।
क्योंकि भाई लोग मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे। बचा खुचा बाछी अन्न जैसे पशुओं को फेंका जाता है, ऐसे उनको दे, वो आराम से, शरीर का प्रारब्ध है ऐसा मान के पाले थे। कोई काम बताते वो काम, कोई मार रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई थूक रहा है, वो बिल्कुल वैसी पागल। और ब्रह्म बोध परा विद्या के सिद्ध महापुरुष भरत जी के अंदर कोई मान अपमान का विचार ही नहीं रह गया था। साधारण लोग जो नर पशु कहे जाते हैं, नर पशु, मनुष्य रूप में पशु रूप, जो भगवान से विमुख केवल संसार के राग में लगे, वो उनको पागल करके अपमानित करते हैं। कोई थूक देता, कोई ईंट मारता, कोई। भरत जी पराब्रह्म विद्या के ज्ञानी महापुरुष, पर पागलों जैसी वृत्ति। कोई उनको मूर्ख कहता, कोई पागल कहता, प्रायः पागल करके ही पुकारा जाता है। और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो भरत जी भी ठीक वैसे ही स्वांग रचते कि सब पागल समझे, उसी के अनुरूप भाषण करते भरत जी। जैसे लोग उनको मूर्ख और पागल समझते, तो वैसे ही चेष्टा करते कि हाँ वास्तविक ये पागल और मूर्ख है। कोई कोई तो इनको अपने काम में लगा लेता। अब जवान है, चल चारा काट रहे, गोबर फेंकवा रहे, जैसा वो कहते वैसी काम। कोई अपने काम के लिए खेत में ले जाता, कोई मजदूरी कराता। अब बाद में जला भुना बासी अन्न फेंक देते सामने। क्या स्थिति महापुरुष की। उसी को ऐसे, हे शरीर तेरा प्रारब्ध। अब वो बाल ब्रह्मचारी अखंड शरीर वैसे ही पुष्ट बलवान, जीव के स्वाद की कोई वस्तु ही नहीं, जली सड़ी बासी ऐसे दे देते हो। खूब दिन भर मेहनत कराते भरत जी से। ये किसी कारण से उत्पन्न होने वाला शास्त्रीय ज्ञान नहीं, स्वतः सिद्ध भगवत स्वरूप ज्ञानानंद में निमग्न महापुरुष, आत्मबोध प्राप्त महापुरुष। क्योंकि भजन के बल से आत्मबोध प्राप्त हुआ। इसलिए बस एक मोटा यज्ञोपवीत शरीर में पिता ने जो पहला दिया था जब से, वो यज्ञोपवीत और नीचे का वस्त्र, बस ऐसे ही रोड में पड़े हैं, रास्ते में पड़े हैं, कोई दे दिया खाया, कोई काम में लगा लिया, पागलों जैसे। बहुत अष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर। सर्दी गर्मी बरसात सब खुले पे सहना, अपमान आदि। चूंकि देहाभिमानी नष्ट हो चुका है, इसलिए कोई क्लेश नहीं। जैसे आग राख से ढक जाए पर अंदर आग है, जैसे मणि के ऊपर धूल लग जाए, ऐसे ही महाराज न कभी स्नान करते न कोई शरीर सफाई। सर्दी गर्मी बरसात आंधी, इसमें लिखा हुआ है नहाना धोना कोई मतलब नहीं, भगवत स्वरूप। शीतोष्ण वात वर्षेषु, गर्मी ठंडी हवा वर्षा, वृष इवानावृतांग, सांड की तरह खुले शरीर सहते, पृथ्वी पर पड़े रहते। कभी स्नान नहीं करना, कभी हाथ पैर नहीं, मुंह नहीं धोना, कभी नहीं। स्थिति इनको प्राप्त हो गई। से 3 बार स्नान साधन में करते थे पीछे गंडकी नदी में, 3 बार। शरीर पर अंगुलों मैल जम गया था। क्या सुंदर स्थिति है, क्या सुंदर स्थिति है। ब्रह्मतेज ऐसे जैसे धूल से ढका हुआ महामणि, एक मैला कुचैला कपड़ा है कमर में बस, और एक मैला यज्ञोपवीत। सब लोग यही जानते थे कि ये मूर्ख पागल है, मूर्ख पागल है। बहुत तिरस्कार करते भरत जी का, काम करवाते मारते। इतना बड़ा महापुरुष ऐसे सह रहे। जब उनके भाइयों ने देखा कि लोग मजदूरी कराकर इसे भोजन दे देते हैं, तब बुलाया चल, और खेत में अपने काम में लगाया। यहां खुदाई करो, पूरे को बराबर करना है। तो कह रहे कि ना समम विषमम न्यून मधिकमिति, जहां समान खुदाई करनी थी वहां कुआं जैसा गड्ढा कर दे। जहां लगा दिया खोदो, तो बस वहीं खोदते चले गए। क्योंकि ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बुद्धिमान है,
मूर्ख है या पागल है, यही पता चला। क्यारियां ठीक करने में लगा, सब उल्टा कर दिया, सब क्यारियों में कुआं जैसा खोद दिया। भाई उनको डांटते, धक्का मारते, और भोजन में क्या देते? खली, भूसी, भुने हुए उड़द और चावल की कनकी सूखी, ऐसे जैसे जानवर को दी जाती है, या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन। कैसे महापुरुष है, जिनको विश्व का परम पवित्र भोग सब मिलना चाहिए, वो कैसे जी रहे हैं? स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके आहार में चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द ऐसे सूखे और वो ऐसे चबा लेते, या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन, जली हुई, वो दे देते। बड़े अमृत के समान उसे शरीर का प्रारब्ध समझकर खा लेते। भगा दिया भाई, धक्का मार, एक काम है। दूसरे भाई ने पकड़ लिया, खेत की रखवाली करो, खेत की। अब वो खेत की रखवाली क्या करे? खेत इधर, आसन लगा इधर में पड़े, उनसे खेत से मतलब क्या है? विपरीत। वो जो भी कार्य करते तो उसके विपरीत, जिससे पक्का सबको समझ में आया कि पागल है, वहीं पड़े हुए थे। और एक डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली से कामना की थी कि पुत्र हो जाएगा तो नरबलि चढ़ाएंगे। नरबलि मतलब मनुष्य को काटेंगे आपके सामने, और संयोग से पुत्र हो गया तो भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने के लिए एक पुरुष को पकड़वा मंगाया। हो तो राजा था दस्युराज। अब उस पुरुष को छोड़ दिया गया बाजार में, खूब जो चाहो खा लो, उसको पता नहीं है। वो जलेबी, गुलाब जामुन, जो जो बढ़िया पसंद सबको खा रहा था। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, खूब खा ले, अब इन्हें गर्दन कटेगी जाके तुम्हारी। क्यों? भूले तो ऐसे फिरी थोड़ी खाने को मिल रहा है। दस्युराज ने आज उत्सव मनाया है और तुम उनके बलि पशु हो, तुम्हारी गर्दन कटेगी। तो उसने दोना पत्तल जो होता वो साथ लिए, जो भागा, वहां से निकल गया, भाग गया। अब जो रक्षक थे उनको, वो तो खुला छोड़े हुए थे कि खा पी लेगा, पकड़ लेंगे। जब देखा कि वो आदमी भाग गया तो सोचा अगर राजा से कहा जाके तो हम ही किसी को भी बलि चढ़ा देगा, इसलिए तुरंत कोई नर पशु पकड़ना चाहिए। दैववश वो तो भाग गया जिसको पकड़ के लाए थे। चारों ओर सेवक दौड़े कि अब कोई मनुष्य मिल जाए, नहीं तो हम लोगों की बलि चढ़ा देगा राजा। तो रात के समय तक दैवी योग दृष्टि पड़ी आंगिरस गोत्री ब्रह्म प्राप्त महापुरुष श्री जड़ भरत जी के ऊपर। अब जंगल में देखा तो खेत में तो पड़े ऐसे। अरे बोले देवी भी प्रसन्न हो जाएगी और राजा भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा आदमी है, अष्ट पुष्ट बलवान। और उस समय वीरासन में बैठे हुए थे, रात्रि के समय नजदीक आए, पकड़ लिया, कोई विरोध नहीं। बोले हमारे स्वामी का कार्य इससे बहुत सिद्ध हो जाएगा, देवी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। रस्सियों से बांध लिया, बंधवा लिया, कोई रोका नहीं, बिल्कुल पागलों जैसी चीज। जो शरीर का होना है वो पक्का होना है, जो नहीं होना है वो नहीं होना। रस्सियों से बांध लेंगे, ले गए भद्रकाली के मंदिर में। अब बाजार में नहीं छोड़ा, एक तो निकल गए, अब दोबारा अगर वहीं सीधे मंदिर ले गए। पद्धति के अनुसार बढ़िया उट्टन लगाया गया। आज जीवन में उट्टन लग रहा है महाराज की, जीवन में कोई प्यार से तो उट्टन लगाया नहीं। भरत जी ले और लंबे हाथ करो, बढ़िया उट्टन लगा कर। अब ये नहीं कि ज्ञान नहीं, पता है, तलवार भी रखी, पता है, तो शरीर का है, जो शरीर का प्रारब्ध है उसको भोगना होगा। विधि पूर्वक बढ़िया इत्र फुले लगा के स्नान, सब नए नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया, माला
जैसे अब गर्दन कटनी है तो माला भी। फिर सुंदर खीर पुआ भोजन डट के भरत जी ने, कोई चिंता नहीं, पता है अज्ञानी थोड़ी परम ज्ञानी है। फिर धूप दीप से आरती की गई क्योंकि बलि चढ़ाना है। इसके बाद शुरू हुआ ढोल बजना, मृदंग ढोल, और भद्रकाली जी के सामने इनको ले जाया गया भरत जी को, और कहा गया सर नीचा करके ऐसे झुका के बैठ जाओ, घुटने के बल सर नीचा करके आराम से बैठ, कोई परेशानी नहीं। और आदमी तो चिल्लाए लगते, अरे चिल्लाए तो सामने भारी तलवार वजन वाली पूजन की हुई रखी हुई थी। भरत जी ने देखा प्रारब्ध है, सर झुका दिया। दस्यु राजा आया और अभिमंत्रित वो बहुत वजन वाली खड्ग उठाई तलवार। अब ये तो ब्रह्मस्वरूप महापुरुष, वो रज और तम से मिश्रित स्वभाव वाला दस्युराज उन्मत्त होकर के जो ही ऐसे तलवार उठाई, एक तो ब्रह्म ऋषि, दूसरे ब्रह्मबोध संपन्न, शरीर राग रहित ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के जेव ही गर्दन पर तलवार प्रहार करने के लिए की, भद्रकाली के शरीर में ब्रह्म तेज से आग पैदा हो गई। भद्रकाली को असहनीय हो गई, चीख पड़ी, मूर्ति फाड़कर निकल पड़ी और वही तलवार लेकर के अपने जितने पूजा करने वाले थे सबकी गर्दनें उड़ा दी। बड़ा भयानक हाहाकार मचा दिया। भद्रकाली है, विकराल अट्टहास। ये देखो ब्रह्मबोध संपन्न हुआ, रस्सी से बांध लाए तो बंध के आ गए, नहा दिया तो नहा लिया, खवा दिया, गर्दन झुकाओ, गर्दन झुका दी, अंबा प्रकट हुई, सबको काट डाला। अब कोई बांधने वाला ले तो चल दिया। ये है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति। और माता जी अट्टहास करके गरज रही, केवल भरत जी वहां जिंदा है और सबको मार डाला, सबको काट दिया माता जी ने। सत्य है एवमेव खलु महदविचारातिक्रमः कार्ष्णेनात्मने फलति। सत्य है कि जो महापुरुष का अपराध करेगा सर्वनाश हो जाएगा, कोई भी हो। महापुरुष के अपराध से डरना चाहिए। दैवी शक्ति भी रक्षा नहीं, अपने उपासकों की गर्दनें काट दी माता जी ने। भगवत भक्त परमहंसों के लिए देखो, सिर कटने का अवसर आने पर भी कोई भय नहीं, और बच गए तो कोई हर्ष नहीं, उठे और चल दिए। आराम से मस्ती से जा रहे थे, खूब पूजे तिलक लगे, खाए पे नए कपड़ा पहने थे मस्ती से। उधर सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, ये वही रहुगण है हिरण, भरत जी के कर कमल से द्वारा पोषित। अब ये भला आकर सिंधु सौवीर देश का राजा, और ये जा रहे थे कपिल भगवान से सत्संग करने, पालकी में बैठ के। कहा था ना भरत जी ने हिरण के रूप में जब ये थे कि बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो, अर्थात मैं तेरा सर्वत्र मंगल करूंगा। पालकी पर चढ़कर जा रहा था, जब इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तो पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार की एक कहार को बुखार आ गया और वो डगमगाने लगी पालकी, असमर्थ। तो कहा भाई एक नया किसी को खोज लो, राजा है वो तो हुक्म पे। तो इन्हीं को देखा, बढ़िया नए कपड़ा पहले, खीर पाए, तिलक लगवाए, आ रहे थे। सोचा ये बहुत हष्ट पुष्ट मनुष्य है, जवान है, बैल जैसी ताकत है, बहुत बढ़िया कहार का। गोखर बद्धुरम बोढ़ मलमिति पूर्वविष्टि ग्रहित ही। ये तो अपार बल रखता है, जैसे बैल में, जैसे पुष्ट जानवर में ये बोझा तो बढ़िया ढो सकता है। ए चलो, चल दी। आज तक अभी उपदेश नहीं दिया, पकड़े हुए कारों के साथ इनको लगा दिया
अब वो कहार जो राजा की पालकी में होते हैं वो शिक्षित होते हैं। महाराज तो अब मस्त, बहुत बढ़िया कहार मिल गया। महात्मा भरत जी इस कार्य के योग्य तो बिल्कुल नहीं थे। चुपचाप 4 कहारों के बीच में एक में इनको एक तरफ लगा दिया। अब ये केवल पृथ्वी में देखते थे कि कोई जीव पैर के नीचे दब न जाए, क्योंकि महात्मा ऐसे ही चलते हैं दृष्टि नीचे करके। अब दूसरे कहार तो केवल एक बाण पृथ्वी थोड़ी देखते, वो तो पूरा, और वो शिक्षित है और ये तो आराम से देख करके, और ये इतने तगड़े बलवान कि अगर कदम रोक दिए तो तीनों के कदम रुक गए, क्योंकि बलवान है पकड़े हुए। अगर वो संभाल के लंबी टांग मारे तो तीनों मुंह भरा हो रहे। राजा रहुगण ने कहा, ये क्या प्रमाद है, पालकी डोल रही, पालकी हिल रही है, ये ऊंची ऊंची हो रही है। कहारों ने डर कर कहा, महाराज की जय जय हो, आप चाहें तो हमें दंड दे सकते हैं, पर हम निर्दोष हैं। ये जो नया कहार आया है सारा दोष इसी का है। महाराज हमारा प्रमाद नहीं, हम तो नियम के अनुसार पालकी चला रहे हैं। ये नया कहार जो आया है बहुत बलवान है, ये जैसा हिला डुला देता वैसे पालकी हिल डुल जाती है। ये जल्दी जल्दी ठीक से हमारी तरह नहीं चल रहा है महाराज। राजा रहुगण ने सोचा संसर्ग दोष उत्पन्न हो जाएगा तो फिर सब में दोष आ जाएगा, इसलिए इसको दंड देना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए। ये अपनी तो चाल बिगाड़ ही रहा है, हमारे और कहारों की चाल बिगाड़ रहा है। रहुगण क्रोधित होकर, यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, लिखा है महापुरुषों का सेवन किया था, मतलब कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा तो कोई छोटा मोटा थोड़ी सत्संगी, तो कौन है, भरत जी के द्वारा सत्संग प्राप्त किया हुआ, दुलार प्राप्त किया हुआ। थोड़ा क्रोधित होकर के व्यंग भरे वचन कहा कि ये नए कहा, अरे भैया हमें लगता है तुम बहुत दुबले पतले हो, क्योंकि बहुत हष्ट पुष्ट थे। व्यंग वचन, हमें लगता है तुम बहुत थक गए हो। अच्छा तुम्हारे साथियों ने सहारा भी नहीं दिया। अच्छा ऐसा लगता है तुम पूरा बल लगाकर अकेले पालकी ढो रहे हो। तुम्हारा शरीर तो बहुत पतला है, मोटा ताजा तो है नहीं। हमें लगता है तुम जवान भी नहीं हो, बुढ़ापा ने घेर रखा है। बार बार ताना मारता जड़ भरत जी के ऊपर। चुप वैसे पालकी, कुछ नहीं, ना मानो सुनाई ही नहीं दिया। भरत जी की दृष्टि में जैसे पालकी वैसे शरीर, पंचभूतों से रचित पालकी, पंचभूतों से रचित शरीर, और दोनों अविद्या के कार्य, और बोलने वाला भी अविद्या में युक्त, इसलिए कुछ नहीं बोले। किंतु पालकी अब भी सीधी नहीं चल रही थी। अब जैसे कई कई जगह 5-5 लाइन चीटी चलती है, ऐसे मारी छलांग तो ये तो कहो पकड़े थे, नहीं तो नीचे आ जाते पालकी के। राधा रहुगण को बहुत क्रोध आया, आग बबूला हुए, अरे ये क्या, तू जीता ही मर गया है, तू मेरा निरादर कर रहा है, मेरा उल्लंघन कर रहा है, मालूम देता है तू प्रमादी है। जैसे दंड पानी यमराज का दंड निष्फल नहीं जाता, ऐसे मैं तुझे दंड दूंगा, तेरा इलाज करूंगा, तेरे होश ठिकाने लाऊंगा। जड़ भरत जी ने एक बार देखा कि इलाज तो गुरु हमने तुम्हारा कर ही दिया है। इलाज तो हो ही गया है तुम्हारा, क्योंकि तुमको कांधे पे ले लिया, पहले भी कांधे पे लिया था और अब भी कांधे पे लिया है। हमें 3 जन्म लगे, अब तुम्हारा इलाज पक्का हो जाएगा। अनाप शनाप बातें रहुगण, उनको बड़ा पांडित्य का ज्ञान अभिमान था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। रहुगण को जड़ भरत जी ने देखा कि कच्ची बुद्धि, और मुस्कुराए। आज जिंदगी में पहली बार बोले महाराज। भरत श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि बोले ना बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। आज प्रवचन शुरू है महाराज,
जड़ भरत जी का, तुमने जो कहा सब यथार्थ है। जड़ भरत जी ने कहा, मैं कोई उलहना नहीं दे रहा हूं। कितना हो भाग्य कि आज जिंदगी में आज जड़ भरत जी बोले नहीं, अभी तलवार चलने की स्थिति में भी नहीं बोले, आज तक नहीं बोले, मौन, आज बोले। भार नामक कोई वस्तु है तो ढोने वाला कोई है ही, मार्ग है तो चलने वाला कोई है। मोटापन, पतलापन, ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो नहीं ना। क्या ज्ञानी जन ऐसी बातें करते हैं जैसे तुम करते हो? कैसे समझा रहे? जैसे बेटा को समझा। ये स्थूलता, मोटापन, कृष्णता, पतलापन, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, नींद, आसक्ति, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सब देहाभिमानी को प्राप्त होते हैं, आत्म स्वरूप में नहीं। क्या सुंदर बात, क्या सुंदर बात। ये सब देहाभिमानी को प्राप्त होते हैं, आत्मस्वरूप को नहीं। राजन, तुम जो कहते हो मैं तुम्हें दंड दूंगा, मार दूंगा, ये विकारी पदार्थों को, निर्विकार स्वरूप को नहीं, मेरे स्वरूप को। बहुत जड़ भरत जी की दृष्टि और वचन और तत्व का उपदेश, अब तो रघुगण कूद पड़ा पालकी से, साष्टांग दंडवत हुआ, क्योंकि ऐसा कोई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ही बोल सकता है। नमो नमः, नमो नमः, बार बार चरणों में गिर रहा है रघुगण। प्रभु मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा आपके ज्ञान को। विशुद्ध आत्मबोध, आपने जगत का उद्धार करने के लिए देह धारण किया, योगेश्वर, परमानंद स्वरूप, आप तो बहुत उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त महापुरुष है। एक जड़ ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए अपने को पागल जैसा दिखाने वाले, हे अवधूत शिरोमणि, नमो अवधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु, जैसे प्यासे को पानी अमृत जैसा मिल जाए, ऐसे आपकी वाणी मुझे शीतलता प्रदान, जैसे ज्वर पीड़ित को ठीक औषधि मिल जाए। प्रभु, मैं देहाभिमान रूप विषैले सर्प से डस लिया गया था, आज आपके अमृत में वचन औषधि का काम कर रहे हैं। महाराज, जड़ भरत जी के उपदेश से अज्ञान की ग्रंथि का भेदन हुआ रघुगण का, और वो परम पद को प्राप्त हुआ। राजर्षि भरत के विषय में ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे महात्मा भरत जी की होड़ कोई राजा मन से भी नहीं कर सकता। जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे जड़ भरत जी की होड़ कोई राजर्षि नहीं कर सकता। उन्होंने युवावस्था में ही अपनी पत्नी पुत्र आदि सबका त्याग करके भगवान के लिए साधन किया, और तीसरे जन्म में भगवत प्राप्त महात्मा हुए। जो महाराज भरत जी का, जड़ भरत जी का पावन चरित्र सुनेगा, उसकी अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, उसका यश बढ़ेगा, और यदि वो भगवान का आश्रय लेकर भजन करने वाला बने तो मोक्ष या प्रेम को भी प्राप्त होगा। जो जड़ भरत जी के पावन चरित्र को सुनेगा या सुनाएगा, उसको यदि कोई अन्य कामना भी है तो उस कामना की पूर्ति हो जाएगी।